हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेबी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो अपना चैप्टर है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट उसको कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी डिमांड थी स्टूडेंट की इस चैप्टर को लेकर, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी ने नोटिस किया होगा, कुछ दिन से चैनल पर आपको वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो आज हम जो अपना चैप्टर है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट उसको कंटिन्यू करेंगे। उस पर हमने एक वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, आपको चैप्टर का आउटलाइन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर वो पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे कैटल फार्मिंग के बारे में, ठीक है। कैटल फार्मिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कैटल फार्मिंग क्या होता है। तो गाइस, जितना मैंने हो सका बोर्ड पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। आप अपने नोट्स वगैरह में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैटल फार्मिंग की बात कर रहे थे। कैटल फार्मिंग के अंदर क्या है, द फिनोमिना ऑफ रियरिंग कैटल्स फॉर वेरियस पर्पज लाइक मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, ड्राफ्ट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क सच एज इरीगेशन, टिलिंग और कार्टिंग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ रियरिंग कैटल, ठीक है। रियरिंग कैटल का एक फिनोमिना है, यानी कि जो आपके पशु है, ठीक है, उनको पालना क्या है, हम कैटल फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। कैटल को फार्मिंग करना या उसको फार्म करना या उसको बोल सकते हैं रियरिंग, ठीक है। रियरिंग का मतलब होता है पालना, ठीक है। जैसे हम रियरिंग ऑफ एपीकल्चर बोल सकते हैं, तो जो हमारा मधुमक्खी है उसको पालना क्या है, आपका एपीकल्चर कहलाता है। इसी तरह से क्या है, कैटल फार्मिंग है आपकी फिनोमिना ऑफ रियरिंग कैटल, ठीक है। कैटल का रियर करना फॉर वेरियस पर्पज, ठीक है। वेरियस पर्पज कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप सभी ने कैटल का सुना होगा, सबसे जो कॉमन है वो क्या है, मिल्क प्रोडक्शन ही रहता है आप सभी के घर में, ठीक है। कैटल को आप पालते हैं किसके लिए, पर्पज आपका एक ही होता है भी, क्या है हमारा, मिल्क प्रोडक्शन हो, ठीक है। जो आपकी गाय हो गई, ठीक है, बफेलोज हो गई, ठीक है, इन सबको आप क्या किस लिए पालते हैं, ताकि हमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क मिल सके, ठीक है। मेनली जो इसका मोटिव रहता है वो रहता है आपका मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्राफ्ट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क्स, ठीक है। जैसे कि हम गाय हो गई, ठीक है, बफेलोज वगैरह हो गई, इनको क्या है हम मिल्क प्रोडक्शन के लिए कर लेते हैं। बाकी जैसे कि हमारे बेल हो गए, ठीक है, उनको क्या है हम एग्रीकल्चर वर्क के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, जैसे कि इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन में अब तो मान लीजिए भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई। पहले क्या होता था कि जो हमारे बेल होते हैं, ठीक है, जो बेल होते हैं उनसे क्या है इरिगेशन का सिस्टम लगाया जाता था। बेल है वो घूमते थे और घूमने से क्या है हमारे कुएं वगैरह में से क्या है पानी बाहर आता था, उससे क्या है खेतों के अंदर क्या है सिंचाई की जाती थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका बात कर रहे थे किसके लिए कैटल फार्मिंग की जाती है, एक तो हमारा मिल्क प्रोडक्शन हो गया। सेकंड बात करें तो सेकंड आपका क्या है इरिगेशन और टिलिंग कार्टिंग, ठीक है। टिलिंग कार्टिंग मतलब कि जो हमारा बोझ वगैरह है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है हम पशुओं को यूज करते हैं। बेल वगैरह है उनके पीछे क्या है बैलगाड़ी बना लेते हैं, जिससे क्या हमें कोई भी चीज को ट्रांसपोर्ट या कार्टिंग के अंदर क्या है सुविधा मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा कैटल फार्मिंग हम क्यों करते हैं और कैटल फार्मिंग होती क्या है। कैटल फार्मिंग बेसिकली क्या है, हमारी रियरिंग होती है कैटल्स की, और हम इसको क्या है डिफरेंट अलग अलग पर्पज़ के लिए क्या है हम इसको प्रोडक्शन करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर हो गया, मिल्क प्रोडक्शन के लिए होगा, और इसका अलग अलग क्या है यूज होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे काऊ के बारे में, ठीक है। काऊ क्या होती है, गाय, आप सभी को पता है गाय, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है HIU 6 ईयर और VLDA के लिए मैं बोलूँगा। VLDA के अंदर भी आपके क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि VLDA के अंदर क्या है ज़्यादातर पशुओं वगैरह से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जैसे उसकी ब्रीड वगैरह पूछ ली जाती है, या कोई किंगडम फाइलम कुछ भी पूछा जा सकता है, फैमिली के भी पूछा जा सकता है बेसिस पे, ठीक है। तो इस पे तो बहुत क्वेश्चन HSSC का जो पुलिस का एग्जाम हुआ था फिलहाल ही के अंदर, उसमें भी आपके लाइव स्टॉक ऑन प्रोडक्शन में से अराउंड 10 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी था, जो हमारा काऊ वगैरह है या बफेलो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो आपकी बोविडी फैमिली से बिलोंग करता है। वो हम हमारे इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो काऊ क्या है आपका
किंगडम की बात करें, जैसे कि हम जो हमारी प्लांट्स होती है उसकी क्या है क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जो हमारी प्लांट्स होती है उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसी बेसिस पे क्या है हम हमारे जो एनिमल्स हो गए उसकी भी क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है, जिसको हम सिस्टमेटिक पोजीशन भी बोल रहे थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा किंगडम है ये कौन सा है, एनिमलिया किंगडम, ठीक है। एनिमलिया किंगडम एनिमल्स है, आप सभी को पता है काऊ क्या है, एक एनिमल है। तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, हमारा एनिमलिया फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। सेकंड क्या है, फाइलम। फाइलम कौन सी है, फाइलम यह है इसकी कोर्डेटा, याद क्या करनी है, कोर्डेटा फैमिली से ये बिलोंग करता है। और क्लास इसकी मेमलिया, ठीक है। मेमल्स कौन से होते हैं, जो हमें क्या है मिल्क भी देते हैं, ठीक है, मिल्क वगैरह या दूध देते हैं उसको मेमल्स बोलते हैं। तो काऊ हमारी क्या है, क्लास क्या है, मेमलिया क्लास से बिलोंग करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है काऊ कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, तो कौन सी से करेगी, आपकी मेमलिया क्लास से क्या है ये काऊ बिलोंग करती है। और फैमिली की बात करें तो विविडी, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर लिख सकते हैं। फैमिली डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, काऊ की क्या है आपकी फैमिली बताइए, तो विविडी क्या है, इसकी क्या है आपकी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसके यहाँ पे साइंटिफिक नेम है बोस इंडिकस, ठीक है। बोस इंडिकस या बोस टोरस, ठीक है, बोस इंडिकस या बोस टोरस, ठीक है। बोस टोरस या बोस इंडिकस क्या है, इसका साइंटिफिक नेम रहेगा हमारा काऊ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, 30 डिफरेंट स्पीसीज इन इंडिया, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर काऊ की अराउंड 30 स्पीसीज पाई जाती है। 30 स्पीसीज क्या है अलग अलग पाई जाती है काऊ की, ठीक है, इंडिया के अंदर। और जो हमारा 20% जो केटल प्रोडक्शन है, ठीक है, जो केटल प्रोडक्शन का है वो 20% हमारा काऊ से क्या है फुलफिल होता है, 20%, ठीक है। याद रखिएगा जो केटल प्रोडक्शन है वर्ल्ड के अंदर उसमें से 20% क्या है काऊ से क्या है वो फुलफिल किया जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ब्रीड्स की बात करें तो ब्रीड्स कौन कौन सी है, एक है मिल्च ब्रीड और एक है ड्राफ्ट ब्रीड, ठीक है। ये बेसिकली क्या है एग्रीकल्चर के अंदर यूज की जाती है, एग्रीकल्चर के अंदर जो भी हमारे काम लिया जाता है उसके लिए ये बेसिकली यूज की जाती है ड्राफ्ट ब्रीड, ठीक है। एक होती है आपकी मिक्स्ड ब्रीड, एक होती है जनरल ब्रीड, ठीक है। जनरल ब्रीड जैसे कि कॉमन मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम घरों के अंदर यूज की जाती है, वो बेसिकली क्या होती है, एक आपकी जनरल ब्रीड होती है काऊ की, ठीक है, फॉर कॉमन पर्पज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के कॉमन पर्पज के लिए बेसिकली क्या है ये प्रोडक्शन इनकी होती है, ठीक है। ये थी हमारी ब्रीड के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो मिल्क प्रोडक्शन है वो क्या है, डिपेंड किस पे करता है, आपका लैक्टेशन पीरियड होता है एक, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन का वो टाइम आफ्टर द काफ बर्थ, यानी कि जो हमारा काऊ वगैरह है, ठीक है, उससे क्या है काफ वगैरह का बर्थ हो जाता है। उसके बाद क्या है मिल्क की जो कैपेसिटी है काऊ के अंदर वो क्या है इंक्रीज हो जाती है, जैसे ही क्या है लैक्टेशन पीरियड क्या है इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये था लैक्टेशन पीरियड के बारे में और मिल्क प्रोडक्शन के बारे में। अब है वेराइटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा काऊ की कौन कौन सी वेराइटीज है, ठीक है। तो कुछ वेराइटीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, एक बार देख लिया। एक है हमारी हरियाणा, हरियाणा क्या है एक काऊ की वैरायटी है, साहिवाल, ठीक है, गिर, ये 3-4 तो आपने सुनी भी होगी, बाकी कनकरेज, ठीक है, ये आपने नहीं सुनी होगी, ठीक है, कंगेन, ठीक है। और एक है आपकी थार पर, ठीक है, थार पर, ठीक है। एक है आपकी ओंगले, ठीक है, ओनगले, ठीक है। एक आपकी रेड सिंधी, एक है आपकी नागौरी, कौन सी नागौरी। एक है आपकी हेलिकर, ठीक है, हेलिकर। एक आपकी डियोनी, ठीक है। ये कुछ स्पीसीज है काऊ की, आप इनको नोट कर लीजिएगा और इनको बेसिकली याद कर लीजिएगा, एग्जाम के अंदर आपकी इससे क्या है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी वैरायटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ड्यूल पर्पज ब्रीड्स, ठीक है। ड्यूल पर्पज ब्रीड का क्या मतलब है, ऐसी ब्रीड्स वो क्या है डबल पर्पज के लिए यूज की जाती हो, उनका क्या है डबल क्या है बेनिफिट्स हमें मिलते हो, ठीक है। काऊ क्या है हमारी बेसिकली मिल्क के लिए इनका प्रोडक्शन किया जाता है। काऊ क्या है मिल्क के लिए क्या है इनको प्रोडक्शन में लिया जाता है। सेकंड क्या है बुलडॉग्स फॉर द ड्राफ्ट पर्पज, ठीक है। जैसे हमारे बैल वगैरह हो गए, ठीक है, उनको किस लिए यूज किया जाता है, खेतों में काम करने के लिए, बैलगाड़ी में अंदर इनको यूज किया जाता है, या कोई सामान इधर उधर ले जाने के लिए, वो क्या है इसका मेन पर्पज रहेगा। या खेत के अंदर जो भी हम पलाऊ वगैरह हल चलाना, जिस तरह की जो भी प्रक्रिया होती है वो क्या है बुलडॉग्स के द्वारा की जाती है, बैल के द्वारा की जाती है, ठीक है।
तो ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शॉर्ट हॉर्न। इसी के अंदर है ड्यूल पर्पज के अंदर दो आपकी ब्रीड है, एक शॉर्ट हॉर्न एक है लॉन्ग हॉर्न। शॉर्ट मतलब छोटा, हॉर्न मतलब सींग, छोटे सींग वाली काऊ, ठीक है, छोटे सींग वाली गाय इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमारी छोटे सींग वाली गाय है बेसिकली वाइट कलर की होती है या क्या है लाइट ग्रे, ठीक है, लाइट ग्रे या वाइट कलर की होती है छोटे सींग वाली गाय, ठीक है, विद लॉन्ग केफिन शेप्ड स्कल। और जो उनकी खोपड़ी यानी कि स्कल, ठीक है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह की होती है, लॉन्ग केफिन शेप्ड, ठीक है, केफिन शेप्ड लॉन्ग स्कल इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। एंड फेस स्लाइटली कॉन्वेक्स इन व्यू, और जो इनका फेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है व्यू के अंदर, जैसे कि स्लाइटली व्यू हम देखेंगे तो कॉन्वेक्स की तरह क्या है इनका जो फेस है वो दिखता है, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर कौन कौन सी, ओंगले, रात और क्या है डांगी, हिमगिरी और क्या है मेरियाना। ये कुछ क्या है स्पीसीज है काऊ की, ठीक है, कौन सी, शॉर्ट हॉर्न्ड, ठीक है, शॉर्ट हॉर्न्ड काऊ। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन आ सकता है या एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा साथ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग हॉर्न, ठीक है, लंबे सींग वाली, ठीक है, डायरेक्टली हम इसको बोलेंगे लंबे सींग वाली, ठीक है, लंबे सींग वाली ग्रे कलर की होती है, बेसिकली वाइड फोरहेड, ठीक है, इसका जो फोरहेड होता है वो वाइड होता है, ठीक है, वाइड क्या है इसका फोरहेड होता है, और फ्लैट और डिस्ट इन प्रूफ फाइल, ठीक है, इसका मतलब क्या है, फ्लैट होती है या डिस्ट शेप्ड होती है प्रोफाइल, ठीक है, इनकी प्रोफाइल या बॉडी स्ट्रक्चर क्या है डिस्ट शेप्ड या फ्लैट होती है। नेक्स्ट क्या है, गुड ड्राफ्ट कैपेसिटी, ठीक है, गुड ड्राफ्ट कैपेसिटी यानी कि जो इनकी खेतों में काम करने के लिए या उपयोगी खेत के उपयोगी में या ज़्यादा हेल्पफुल रहती है खेत के काम वगैरह में, ठीक है। तो ये थी हमारी लॉन्ग और शॉर्ट, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। वाइट ग्रे, ठीक है, वाइड होती है, इनकी स्कल होती है वो केफिन शेप्ड होती है, स्लाइटली कॉन्वेक्स व्यू होता है, और उनकी जो प्रोफाइल है वो डिस्क शेप्ड होती है या फ्लैट होती है, ठीक है। इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। इसकी एग्जांपल की बात करें तो आपकी कंकरेज, ठीक है, इसका एग्जांपल है कंकरेज और क्या है थारपरपुर, ठीक है, थारपरपर, ठीक है, थार पर भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ थार पर, ठीक है। एक क्या है कंकरेज, ठीक है, कंकरेज, ये दो क्या है इसके एग्जाम्पल है लॉन्ग हॉर्न काऊ के, ठीक है। तो आई होप जो भी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे 6 ईयर प्रोग्राम का आपका सितंबर के अंदर एग्जाम है। बाकी चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे, वीडियोस आपको इसकी मिलती रहेगी, और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बाकी एग्जाम से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी आपका डाउट हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, या टेलीग्राम आपका चैनल बना हुआ है, वहाँ पे भी आप अपना कोई भी डाउट वगैरह ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। इसी का टॉपिक रहेगा लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का। इसमें हम ट्राई करूँगा मैं, ठीक है, काऊ के बारे में 1-2 स्पीसीज है उसको डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर बफेलो के बारे में, ठीक है, अलग अलग पोल्ट्री के बारे में, जो भी क्वेश्चन आपके लाइव स्टॉक प्रोडक्शन चैप्टर पे बनते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब भी हमारा सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में हम कोशिश करेंगे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस तो आप कर लोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके ज़रूरी हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे कुछ एग्जाम चल रहे हैं जिसकी वजह से आपको वीडियोज़ नहीं मिल रही है रेगुलरली, तो वो जैसे ही कंप्लीट होते हैं हम रेगुलरली आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू गाइज।